सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों का यह माह अगस्त 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। आर्थिक पक्ष के बारे में समझेंगे, भूमि भवन के बारे में जानेंगे, संतान शिक्षा के बारे में समझेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां तुला राशि वाले जातकों को माह अगस्त 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि और लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। तुला राशि में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव में मीन राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। दशम भाव में कर्क राशि में सूर्यदेव बुधदेव गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में कन्या राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से तुला राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के माह अगस्त 2025 में अनेक तरह के राजयोग बनने जा रहे हैं। इनकी गोचर कुंडली में बुधादित्य राजयोग का बनना, अनफार योग का बनना, पाराशरी राजयोग का बनना, अमला योग का बनना, बौसी योग का बनना इत्यादि राजयोग बन रहे हैं और शुक्र और गुरु की युति का बनना, वो भी भाग्य भाव में बेहद सफलतादायक योग बना हुआ है, बेहद सकारात्मक योग बना हुआ है। तुला राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त 2025 बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 5 ग्रहों का राजयोग बना हुआ है। बुधादित्य राजयोग के बनने से कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी, पद प्रमोशन में लाभ देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव की कृपा आप पर रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव अपने मित्र चंद्र के घर में गोचर कर रहे हैं और बुध राजकुमार के साथ में युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो यह बुधादित्य राजयोग आपको अनेक तरह से लाभ देने वाला है। चूंकि बुध देव भाग्य भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, दूर दराज के भाव के स्वामी हैं। भाग्य चमकेगा, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, धर्म पुण्य के कार्य भी होंगे और आपका कैरियर अच्छा रहेगा। सूर्यदेव लाभेश होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, कैरियर भाव में गोचर कर रहे हैं। कैरियर से लाभ का होना, कैरियर से राजनीति में सफलता मिलना, कैरियर से आपको अनेक तरह के लाभ होना, समाज में मान प्रतिष्ठा का प्राप्त होना और अनेक मनोकामनाएं जो पूर्व में रह गई थी उनसे लाभ प्राप्त होना। कुल मिलाकर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग तुला राशि वाले जातकों के लिए कैरियर भाव में अच्छा बना हुआ है। चंद्रमा से एक घर पहले मंगल देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल देव से अनफा योग बन रहा है। मंगल देव एनर्जी के कारक ग्रह हैं और इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, पराक्रम भाव पर है और यह पराक्रम भाव देवगुरु बृहस्पति का है। तो मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि का तृतीय भाव में होना, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि का और शुक्र देव की सप्तम दृष्टि का तृतीय भाव में होना, यह एक विशेष प्रकार से तुला राशि वाले जातकों को ऊर्जा देने का कार्य करेगा। तुला राशि वाले जातकों की एनर्जी बड़ी चढ़ी रहेगी और बुद्धि अच्छी चलेगी और यात्राएं भी होंगी और शुक्र देव की दृष्टि से लाभ भी होंगे। सोशल मीडिया के कार्यों से बेहद लाभ अगस्त माह में देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर मंगल देव की स्थिति अच्छी है, क्योंकि मंगल देव अनफा नामक योग बना रहे हैं। इस योग से आप अपने बलबूते पर अनेक कार्य कर पाएंगे। आप अपने पराक्रम से कैरियर में बेहद उन्नति करते हुए दिखेंगे। यह योग आपको प्रसिद्धि दिला सकता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि कर सकता है, धन प्राप्ति के योग बना सकता है। तो अनफा योग बहुत शानदार बना हुआ है। उसके बाद में पाराशरी राजयोग बना हुआ है। पाराशरी राजयोग के बनने से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी,
मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा और जिस कार्य को आप ठान लेंगे उस कार्य में आपको विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि यह योग केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामियों से बनता है और यहाँ आपकी गोचर कुंडली में बन रहा है। बोसी राजयोग सूर्य से एक घर पहले यदि शुभ ग्रह गुरु बुध और शुक्र बैठे हों तो बोसी योग बनता है और यहाँ पर सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे हैं गोचर कुंडली में और उससे एक घर पहले गुरुदेव और शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर बोसी योग बना हुआ है। इस योग से भाग्य में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे और पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आप स्मार्ट वर्क करते हुए दिखेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कुल मिला के बोसी योग भी आपका शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की युति बनी हुई है। यह युति बेहद शुभ फलदायक है, बेहद सकारात्मक परिणाम तुला राशि वाले जातकों को अगस्त माह में देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्रदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्नाधिपति राशिपति के स्वामी हैं और शुक्रदेव का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है और अपने मित्र बुध के घर में हो रहा है, तो बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। जब भी दोनों गुरु एक साथ बैठकर गोचर करते हैं तो जातक को विशेष तरह के शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं और जातक में एक अलग तरह की ऊर्जा सामर्थ्य देने का कार्य करते हैं। जातक की बुद्धि तीव्र होती है, जातक विवेकपूर्ण डिसीजन ले पाता है जिससे उसको कैरियर में उन्नति देखने को मिलती है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का और शुक्र का गोचर भी बेहद शानदार बना हुआ है। शुक्र की स्थिति भी बहुत शानदार है। शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी होकर आपका भाग्य वर्धन का कार्य करेंगे। मंगल देव द्वितीय भाव के स्वामी हैं और मंगल देव सप्तम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय और सप्तमेश होकर मंगल देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल का दोष भी बना हुआ है, क्योंकि मंगल का गोचर द्वादश भाव में है। तो आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और वाणी भाव के स्वामी हैं मंगल देव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। कटु वाणी से बचने का कार्य करिए और कोई भी कार्य करना है तो बहुत सोच समझ के कार्य करिए, क्योंकि धन भाव के स्वामी का द्वादश भाव में बैठना, वो भी मांगलिक दोष बना के बैठना, यानी आपको यहाँ पर मंगल देव से सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि द्वादश भाव अनावश्यक व्यय का, धन खर्चा का भाव है, अस्पताल का भाव है, विदेश का भाव है। तो आपको यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी समझदारी वाली रखना पड़ेगी। कोई भी कार्य करें तो बहुत समझदारी से कार्य करें, एकाएक कोई भी कार्य में डिसीजन न लें, सोच समझ के कार्य करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो मंगल देव के कुप्रभाव से आप बचे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव के स्वामी हैं और छठवें भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। भाग्य भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपको देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं। तो पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर है, आपकी राशि पर है, तो आपकी उन्नति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर होने से और यह दृष्टि इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि उच्च श्रेणी के फल देती है। तो यहाँ आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी परिश्रम करेंगे, उसके फल आपको अच्छे मिलेंगे। आपके किए गए पुरुषार्थ आपको लाभ देंगे, आपके कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। नवम दृष्टि संतान भाव पर होने से संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे और प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर शानदार बना हुआ है। उसके बाद शनिदेव चतुर्थ भाव के पंचम भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में शनिदेव का गोचर अच्छा माना गया है
रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे और आपको शनिदेव के अच्छे फल प्राप्त होंगे। भूमि भवन के कार्यों से लाभ होने के योग बनते हैं और संतान के हिसाब से भी आपका यह पीरियड अच्छा रहेगा। राहु देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में राहु देव का गोचर ठीक नहीं है, संतान के लिए भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी, पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, तो आपको राहु देव के उपाय करना पड़ेंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शुक्र देव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम साह शुक्राय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। मंगल देव के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना न भूलें। राहु देव के लिए प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 3 माला करेंगे तो आप राहु के शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।